मैं डॉक्टर दीपिका जोशी लिटिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के प्रकरण में हम लोग तिगंत प्रकरण पढ़ रहे थे। तिगंत के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद तिगंत में जो नकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा लिट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग, 5 लकार हमने पढ़े। और ये आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोग ये 5 याद करेंगे आप, क्योंकि आज हम इनको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कैसे होते हैं, है ना। तो मैं आशा करती हूँ आपने अपना होमवर्क किया होगा। तो चलें शुरू करें फिर आज का शिक्षण। चलिए, देखिए तिगंत प्रकरण आया, लकारों का पुनरावलोकन। ये हमारा वैसे पार्ट वाइज जो हम देख रहे हैं वो 18th है ना। फिर इसमें लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग का कैसे प्रयोग होगा, है ना। तो जैसे ये कहते हैं कि ये तो है पुरुष होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में स, तौ, ते, मध्यम में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम में अहम, आवाम और वयम। ये हमने देख पढ़े थे और यही हमने इसी हिसाब से हमने इनको याद किया था लकारों को, है ना। तो अब इसमें जैसे पुरुष बता रहे हैं, जैसे पुरुष में कैसे प्रथम पुरुष जो था उसमें हमने कहा स, इसमें सा भी लग सकता है क्योंकि अगर लड़की होगी तो सा, स या सा, स। अब लट होता है वर्तमान में, तो स पठति वह पढ़ता है, सह पठतु वह पढ़े या वो पढ़े, लड़की जो हो तो, है ना। और सह पठिष्यति ये भविष्य होता है लिट, इसलिए पढ़ेगा, ठीक है ना। और स अपठत कैसे होगा, भूत अनद्यतन भूत होता है, उसने पढ़ा, है ना, उस हिसाब से। तो उसने पढ़ा, स अपठत उसने पढ़ा, और स या सा पठेत उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये सह का हमने प्रयोग किया ना, हमने तत् के हिसाब से किया। इसी तरह से एक एतत होता है। एतत शब्द में कैसे बनता है, एश बनता है इधर और ऐशा बनता है। एश वो वही, क्योंकि मैंने बताया था सर्वनाम तो वो भी एतत भी है। ये होता है स मतलब वह, और एतत मीन्स होता है यह, ठीक है। अब तौ में कैसे किया हमने, तौ में तो पढ़ता है, दोनों पढ़ते हो और पढ़ोगे, पढ़ा और पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर ते मीन्स बहुवचन में बहुत सारे लोग दो से ज़्यादा जो भी हों, तो कैसे करेंगे, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, वे पढ़ें उन्हें पढ़ना चाहिए, सॉरी वे पढ़ेंगे उन्होंने पढ़ा और उन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा प्रथम पुरुष। अब त्वम जैसे शब्द है, ये युष्मत के अगर आप रूप याद करेंगे उसमें आपको पता चलेगा, उसमें त्वम सबसे पहले आता है। तो युष्मत हम किसी दूसरे को बोलते हैं, वो है त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ो, तुमने पढ़ोगे, तुमने पढ़ा और तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। युवाम पठत है, तुम दोनों पढ़ते हो, है ना, और तुम दोनों ने पढ़ा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और पढ़ोगे, पढ़ा और पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे यूयम में यूयम तुम सब पठत पढ़ो, पढ़ते हो, पढ़ा, पढ़ोगे, पढ़ा और पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आज्ञा होती है ना, जैसे तुम पढ़ो, वो इस हिसाब से। अब अहम में कैसे, ये होता है अस्मत् के हिसाब से। अस्मत् और युष्मत् मैंने कहा था आप लोग रूप याद करना जरूर, वो आपको याद होंगे, उसी हिसाब से कह रही हूँ मैं। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूँ और पढ़ूंगा, पढ़ा और पढ़ना चाहिए। उसी तरह आवाम हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ें, हम दोनों पढ़ेंगे, हमने पढ़ा और हमें पढ़ना चाहिए। अब से वयम में कैसे, वयम पठा में हम सब पढ़ते हैं, पढ़ा, पढ़ेंगे, पढ़ो, पढ़ेंगे और पढ़ा और पढ़ना चाहिए, इस तरह से होता है। अब जैसे यहाँ से या सा मतलब ये राम है भी हो चाहे लता हो, एक ही बात है ना वो, इस तरह से। और यहाँ ऐशा हो चाहे ऐशा हो, कोई फर्क नहीं, है ना। और एतौ इसमें जैसे ऐशा में करेंगे तो हम यहाँ एतौ शब्द लेंगे, एतौ, एते, ऐसे इस तरह से होगा, है ना। वो आप उसको याद करेंगे ना, आप तब के रूप आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा किस तरह से ये प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब जैसे हम कहते हैं जैसे राम है पठती, से की जगह हम ये सर्वनाम हम संज्ञा लगाएंगे, तो राम है पठती, श्याम है पठती, लता पठती, कैसे भी कर लीजिए। अब जैसे अब इसमें कह रहे हैं हम दो, तो राम के साथ एक और होगा तभी 2 होंगे ना, तो राम और लता पढ़ते हैं, तो राम है, लता पठते हैं, इस तरह से प्रयोग होगा, है ना, ठीक है।
अच्छा, और अगर मान लो बहुत राम 2 से ज़्यादा है तो रामः मोहनः कृष्णश्च पठन्ति, इस तरह से सब में प्रयुक्त होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने किन के रूप आपको याद करने हैं, अस्मत् के और युष्मत् के मैंने कहा था, आपने शायद याद किए होंगे। अगर आपने नहीं किया हो तो आप जरूर याद करना, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। कोई भी एक शब्द रूप अवश्य रोज याद करना है हमें ना। अब इसीलिए मैं कहती हूँ आप स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद मत करिए, स्वाध्याय रोज कीजिए, क्योंकि ये हमारा स्वाध्याय ही हमारे अध्ययन में सबसे बड़ा सहायक होता है ना। ये 5 लकार अधिकतर व्यवहार में काम आते हैं परस्मय पद के। इसके अतिरिक्त भी हैं लुट, लंग, लिंग, लिट, लुंग, इस तरह से करके 5 और भी हैं। उसके बारे में भी हम संक्षेप में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे बच्चों की जो कि अभी ये 6th क्लास में जो बच्चे आए हैं उनकी वो टेक्स्ट बुक में भी होती है कहानी वगैरह, उसमें ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत इजी वे में इसीलिए बता रही हूँ कि मेरे 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इसको आराम से पढ़ सकें, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। अब आप ये सब लर्न करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी संस्कृत, है ना। और अगर कोई दिक्कत हो आप कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। अच्छा बुरा जो भी बताइए मुझे। आज के लिए इतना काफ़ी। और मेरी अगर आपको पसंद है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।